मेरी पत्नी वीणा, मेरी 1 साल की बेटी आर्या और मैं, हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, इसलिए हमें हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था और हम धीरे धीरे नए घर में सेट हो रहे थे। फ्लैट 2 BHK था और काफी बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां शुरू से ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। फ्लैट उदास और बेजान सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ अधूरा सा है, लेकिन बाद में मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। शायद यही मेरी गलती हो गई। एक दिन ऑफिस से घर आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा समय घर से ही काम कर लूं। वीणा ने खाना बना दिया था। हमेशा की तरह हमने साथ में खाना खाया। वीणा ने कहा, नीलेश, मैं आज बहुत थक गई हूं। आर्या ने बहुत परेशान किया, वह आज बहुत रो रही थी। पहले कभी इतना नहीं रोई। जैसे तैसे शांत कर उसे सुलाया है। तुम ऑफिस का काम कर लो, मैं जाकर सोती हूं। मैंने कहा, वीणा तुम आराम करो, अगर आर्या उठे तो मुझे आवाज दे देना। मैं जाग रहा हूं, मैं देख लूंगा उसे। गुड नाइट। वीणा आर्या को लेकर बेडरूम में सोने चली गई और मैं हॉल में बैठकर ऑफिस का काम करने लगा। काफी समय बीत गया। रात के करीब 12 बज गए होंगे। मैं काम में व्यस्त था कि तभी मुझे लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद आर्या जाग गई है, इसलिए मैं बेडरूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, लोरी की आवाज अचानक बंद हो गई। देखा तो आर्या शांति से सो रही थी और वीणा भी। तो फिर लोरी कौन गा रहा था? शायद मुझे वहम हुआ होगा, इसलिए मैं खुद से हंस पड़ा और बेडरूम का दरवाजा बंद करके फिर से हॉल में आकर काम करने लगा। अगले ही पल फिर से वही लोरी गाने की आवाज आई और मैं चौंक गया। लैपटॉप पर चल रही मेरी उंगलियां जैसे किसी तस्वीर में जम गई हो। मैं बेडरूम की ओर ध्यान से देख रहा था। अब मैं सतर्क हो गया, उठकर बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। आधी रात की उस भयानक खामोशी को बस 3 ही आवाजें चीर रही थी। घड़ी की टिक टिक, मेरी सांसें और वो लोरी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मन में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उलझन थी। मैं बेडरूम के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, लोरी की आवाज बंद हो गई और सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने पहले देखा था। मैं सोच में डूबा दरवाजा बंद करके वापस मुड़ ही रहा था कि फिर वही आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और जैसे कोई बिजली का झटका लगे, मैं दूर फेंका गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठीक उसी समय अंदर से एक महिला ने दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझे देखा। उसका चेहरा बेहद भयानक था। बहुत सफेद, आंखें धसी हुई, बाल बिखरे हुए। उसकी शून्य में घुरती नजरें मेरी आंखों में गहरी उतर गई। मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंदर वीणा और आर्या थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। मैंने फैसला किया कि फिर से बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखूंगा और वीणा और आर्या को बाहर लाऊंगा। मैं खड़ा हो ही रहा था कि फिर वही लोरी की आवाज सुनाई दी। अब तो मेरी हालत और खराब हो गई थी। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा
और दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी तो जैसे सांसें थम गई। वह महिला अब आर्या के पास बैठी थी और उसका हाथ धीरे धीरे आर्या के बालों पर फिर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं, क्योंकि ये सब होते हुए भी वीणा और आर्या को कुछ भी पता नहीं था। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर वीणा को आवाज दी। वीणा चौंक कर जाग गई और उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने उसे इशारा करके आर्या की तरफ देखने को कहा। उसने आर्या की तरफ देखा और मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों आवाज दी? और तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? वीणा के सवाल सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। मैंने फिर उस महिला की तरफ देखा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ आ गया कि उसका अस्तित्व सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा था। हाँ, सिर्फ मुझे ही। मैं उसे ही देख रहा था कि मुझे आर्या के रोने की आवाज आई। आर्या जाग गई थी और रो रही थी। उसे रोता देख उस महिला के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जोर से चीखी और फिर गायब हो गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। कुछ ही सेकंड में माहौल शांत हो गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। मैंने वीणा को जोर से गले लगाया और जो कुछ हुआ था उसे बता दिया। यह सब सुनकर वीणा इतनी डर गई कि उसने आर्या को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। हमने तुरंत फैसला किया कि इस फ्लैट को छोड़ देंगे। मैंने अपने दोस्त सूरज को फोन किया और कहा, मुझे अब इसी वक्त इस फ्लैट से निकलना है, और उससे मेरे लिए नया फ्लैट ढूंढने को कहा। उसने कारण पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नया फ्लैट ढूंढना शुरू किया और सौभाग्य से हमें दूसरा फ्लैट मिल गया। हमने सूरज के यहाँ 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन सुबह शिफ्ट होने का फैसला किया। तय किए गए प्लान के मुताबिक हमने शाम तक सारा सामान शिफ्ट कर लिया। सारा सामान शिफ्ट होने के बाद फ्लैट लॉक करके चाबी मकान मालिक को देनी थी। जब मैं फ्लैट लॉक कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह आवाज फ्लैट के अंदर से आ रही थी। वह आवाज और कुछ नहीं बल्कि लोरी थी। मैं तुरंत वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस फ्लैट में एक महिला की अपनी 2 साल की बच्ची के साथ रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।